सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ गया है और वैकेंसी भी आने ही वाली है, एक दिन दो दिन में जब तक दे दे वो वाली स्थिति है। बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो दोस्त मेरे पहले ही हम आपको क्लियर कर दें कि जो हायर अथॉरिटी से जितनी बातें चल रही है, जो जिनके कांटेक्ट में हम हैं, उनका कहना यही है कि सर लगभग असेसमेंट हो चुका है और ये वैकेंसी इतनी ही रहने वाली है। ठीक है अभी फिलहाल, लेकिन बातें चल रही है, हो सकता है इस वैकेंसी को बढ़ा भी दिया जाए। इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चला जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है वो 11,558 पोस्ट का ही मिलने वाला है, लेकिन इट में भी बहुत ज्यादा चांस है कि ये वैकेंसी बढ़ा दी जाए। तो चलते हैं हम लोग इस वैकेंसी का पूरा डिटेल इस वीडियो में लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको फिर सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या मामला है और कहां कहां मामला है, कैसे कैसे हम इस वैकेंसी में अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त मेरे, अगर आप एनटीपीसी की वैकेंसी को देखोगे, जितना एग्जाम होता है सबसे ज्यादा फॉर्म जो है एनटीपीसी में भरे जाते हैं। इसलिए भरे जाते हैं कि जो लोग बाहर भी जॉब कर रहे हैं वो सारे लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वो ग्रुप सी में जॉब कर रहे हैं तो वो सब लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं। ग्रुप डी में अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं वो सब लोग इसमें अप्लाई करते हैं। हमेशा से ये छात्रों के बीच एक अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। और रही बात वैकेंसी बढ़ने की, तो आगे हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि वैकेंसी बढ़े, लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन आपको इतने ही सीटों का मिलने वाला है और इसका फॉर्म भी बहुत जल्द आपका भरा जाएगा। उस सब पर हम जानकारी देने के लिए आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। आपको यहां पर जो वैकेंसी मिलेगी एनटीपीसी के, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल और एक ग्रेजुएट लेवल। दोस्त मेरे इसमें नोटिफिकेशन में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 के पोस्ट की वैकेंसी आएगी। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है जिसमें एज रिलैक्सेशन कंप्लीट आपको मिलने जा रहा है और कैसे कैसे क्या क्या रहने वाला है उस सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्त मेरे, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें तो उसका एज लिमिटेशन 18 से 36 है। लेवल 5 और लेवल 6 के पोस्ट हैं। 8113 वैकेंसी है इसमें। फिर अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें, 18 से 33 एज है, जो इंटर पे भरा जाएगा। लेवल 2 और लेवल 3 के पोस्ट हैं और 3445 सीट है इसमें। और दोस्त मेरे, ऑनलाइन ओपनिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 14/9/2024 से है और क्लोजिंग डेट 13/10/2024 से है। उम्मीद करते हैं कि आप देख पा रहे होंगे। एज रिलैक्सेशन यहां भी 3 साल का, यहां भी 3 साल का मिल गया है। ग्रेजुएट लेवल में 5 और 6, लेवल 5 लेवल 6 है। अंडर ग्रेजुएट लेवल लेवल 2 और लेवल 3 है। इसमें 8113 है, इसमें 3445 सीट है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। इसी 14 तारीख से आपको इस एग्जाम का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। दोस्त मेरे, फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान रखना है, तुरंत आप फॉर्म नहीं भर दीजिएगा। एक वीडियो उसके लिए हम अलग से लाएंगे, वैसे इसमें भी आप समझ लीजिए कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। पोस्ट प्रेफरेंस का तो एकदम 100% ध्यान रखिएगा। लगभग 30% यही क्लियर हो जाएगा कि आपका एनटीपीसी में होना है कि नहीं होना है। इसलिए दोस्त मेरे, 30% यही क्लियर हो जाएगा इसी 3 पैरामीटर से कि आपका एनटीपीसी में होना है कि नहीं होना है। अब ध्यान दीजिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस को सही से भरना है, नंबर 1 बात। दूसरा, मेडिकल स्टैंडर्ड को के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस देना है। तीसरी बात कि टाइपिंग वाले पोस्ट को कैसे रखना है। आपको टाइपिंग आता है तब कहां रखना है, और अगर आपको नहीं आता है तब कहां रखना है। और टाइपिंग वाले पोस्ट का कट ऑफ हमेशा से थोड़ा सा कम जाता है। दोस्त मेरे, अगर आप देखोगे एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई थी पिछले बार, और अंडर ग्रेजुएट लेवल की, ग्रेजुएट लेवल में अगर बात करोगे आप, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में 628 पोस्ट की वैकेंसी थी पिछले बार, जिसमें जूनियर कलर कम टाइपिस्ट था। उसके बाद आप अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट था, जूनियर टाइम कीपर था, उसके बाद ट्रेन क्लर्क था। उसके बाद अगर पोस्ट की बात करें हम, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसको आप टीसी कहते हैं, इस सब मिला के पिछले बार जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का वैकेंसी था लगभग 4313 अंडर ग्रेजुएट लेवल में। और टिकट क्लर्क जिसको आप कहते हैं वो भी लगभग 4940 के आसपास था। और कुल मिला के पिछले साल 10,628 पोस्ट था। उसके बाद अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करोगे, पिछले साल 24,649 पोस्ट था, जिसमें ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क था, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट था, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट था, सीनियर टाइम कीपर था, कमर्शियल अप्रेंटिस था, स्टेशन मास्टर था। जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट आया था तुम्हारा स्टेशन मास्टर का 6,865 और कुल मिला के वैकेंसी थी 24,649 और टोटल वैकेंसी थी पिछले बार 35,277।
ठीक है। अब दोस्त मेरे क्या मामला है और कहां कहां क्या क्या रहने वाला है, उन सब बातों पर हम लोग बात करेंगे। रिजल्ट के लिए जो जरूरी बातें हैं, बोर्ड का सिलेक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आप कौन सा बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024 में क्या ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का सीबीटी एक साथ होगा? जी जनाब, सीबीटी 1 पीटी एक साथ होगा, अब मेंस अलग अलग होगा। पिछले बार जो हुआ था ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का पीटी एक साथ हुआ था, अब मेंस अलग अलग होगा, अलग अलग लेवल वाइज अलग अलग हुआ था। जैसे अगर लेवल 2 का पीटी मेंस अलग हुआ था, लेवल 3 का अलग, लेवल 4 का अलग, लेवल 5 का अलग, लेवल 6 का अलग, सबका मेंस अलग अलग हुआ था, अलग अलग पेपर भी आए थे सबके। तो एक लाइन का बात, एनटीपीसी पीटी सबका सेम रहेगा, मेंस सबका लेवल वाइज अलग अलग रहेगा। ठीक है। और बहुत सारे टाइपिंग वाले पोस्ट है, बहुत सारे टाइपिंग वाले पोस्ट नहीं है। अगर टाइपिंग वाले पोस्ट नहीं है की बात करोगे, ट्रेन कलर टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं है। दूसरा, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है वो भी टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं है। गुड्स गार्ड टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये भी टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं है। कमर्शियल अप्रेंटिस जो है ये भी टिकट लेवल 6 का पोस्ट है और ये भी आपका टाइपिंग वाला नहीं है, बाकी सब टाइपिंग वाला है। आएगो स्टेशन मास्टर में टाइपिंग नहीं होकर के साइको हो जाता है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, स्टेशन मास्टर में जिसका सबसे ज्यादा वैकेंसी अधिकतर देखा जाता है, उसमें टाइपिंग नहीं होकर के सिर्फ उस पोस्ट के लिए क्या हो जाता है, साइको हो जाता है। तो दोस्त मेरे फिर इधर आते हैं हम, यानी कुछ टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, कुछ नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, और बाकी की अगर हम बात करें तो एक जो है वो साइको है। उसमें लगभग सारे पोस्ट में किसी में टाइपिंग है, किसी में नॉन टाइपिंग है। एगो है जकरा में पीटी होगा, मेंस होगा, और उसके बाद आपका साइको होगा, वो है स्टेशन मास्टर, उसी में आपका साइको होगा। बाद बाकी इधर में एक कुछ टाइपिंग पोस्ट, कुछ नॉन टाइपिंग पोस्ट है। उसके बाद इधर आते हैं दोस्त मेरे कि स्टेजेस ऑफ एग्जाम, पहले सीबीटी 1 होगा जो सबका कॉमन होगा, सीबीटी 2 लेवल वाइज अलग अलग होगा, उसके बाद सिर्फ स्टेशन मास्टर जो होगा उसके लिए साइको होगा, सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए साइको होगा। नहीं नहीं, और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी साइको होगा, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी साइको होगा, लेकिन उसका पोस्ट इस बार है ही नहीं। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी साइको होता है लेकिन उसका पोस्ट इस बार है नहीं, इसलिए हम स्टेशन मास्टर की बात कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर में ही इस बार सिर्फ साइको होगा। ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 का पोस्ट है, उसमें भी दोस्त मेरे आपका टाइप साइको था, लेकिन उसमें साइको पोस्टे नहीं है इस बार, इसलिए उसकी बात करेंगे नहीं। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर में आपको सीबीएटी, जिसको आप कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब में सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, जगह में टाइपिंग होगा, में टाइपिंग होगा, जगह में टाइपिंग नहीं होगा, ओकरा में टाइपिंग नहीं होगा, और सिर्फ स्टेशन मास्टर में सीबीटी 1, सीबीटी 2 देन साइको हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होने के बाद, जिसका होना होगा टाइपिंग टेस्ट होगा, नहीं होगा कुछ में तो मेंस के बाद ही फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्त मेरे इस चीज का इंतजार जरूर कीजिएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस टाइपिंग वाले को कैसे देना है, नॉन टाइपिंग वाले को कैसे देना है, और बोर्ड का सिलेक्शन कैसे करना है। एनटीपीसी में 30% रिजल्ट इसी चीज पर निर्भर करता है। फिर आते हैं दोस्त मेरे कि ड्रॉपर से स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जो पिछले साल जिनका नहीं हुआ, कुछ नंबर से छूट गए हैं, वो दोस्त मेरे क्या कीजिए, एलआरपी, आप एलआरपी अपना सकते हैं, लर्निंग रिवीजन एंड प्रैक्टिस। लर्निंग सीखिए जो चीज आप नहीं जानते हैं, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना हथियार बनाइए जो ड्रॉपर से स्टूडेंट हैं। वीक एरियाज को चिन्हित कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। बिगिनर्स जो इस बार पहली बार अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल देंगे, वो कंप्लीट सिलेबस को पढ़िए, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कीजिए, और मॉक टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाता है जरूर दीजिए। दोस्त मेरे, अगर हम टाइपिंग पोस्ट की बात करें और अंडर ग्रेजुएट लेवल में, टाइपिंग पोस्ट लेवल 2 में है। लेवल 2 में कौन कौन है, एगो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है, उसके बाद अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट है, उसके बाद जूनियर टाइम कीपर है। ये लेवल 2 में ये टाइपिंग वाले पोस्ट हैं। ये लेवल 2 में अगर हम बात करें तो ये तीनों टाइपिंग वाले पोस्ट हैं जो इस बार आपको देखने को मिलेगा। और लेवल 5 में जो टाइपिंग वाले पोस्ट है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, और सीनियर टाइम कीपर है।
ये 3 टाइपिंग वाले पोस्ट हैं। उसके बाद तो स्टेशन मास्टर आ गया। स्टेशन मास्टर 2 जगह साइको होता है, साइको टेस्ट है। एक होता है ट्रैफिक असिस्टेंट में, जिसकी इस बार बहाली ही नहीं है, और एक लेवल 6 का स्टेशन मास्टर है जिसकी बहाली होगी। तो स्टेशन मास्टर के लिए पीटी देना है, फिर मेंस देना है, और सीधा फिर सीबीएटी दे देना है आपको, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दे देना है। उसके बाद अगर हम बात करें, यानी अगर सीधा सीधा बात करें तो कुछ पोस्ट में टाइपिंग है, कुछ पोस्ट में नॉन टाइपिंग वाले हैं, और एक है जिसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद आपका क्या हो जाएगा, साइको हो जाएगा। कुछ पोस्ट में तो पीटी दीजिएगा, मेंस दीजिएगा, सीधा रिजल्ट बनेगा। कुछ में पीटी दीजिएगा, मेंस दीजिएगा, टाइपिंग दीजिएगा, तब रिजल्ट बनेगा। कुछ में स्टेशन मास्टर में पीटी दीजिएगा, मेंस दीजिएगा और साइको दीजिएगा, तब रिजल्ट बनेगा। ये मामला है दोस्त मेरे। उसके बाद अगर एनटीपीसी सिलेबस की हम बात करें तो एनटीपीसी का क्या सिलेबस है, आपका मैथ रहेगा 30 नंबर का, रीजनिंग रहेगा 30 नंबर का, और जीए रहेगा 40 नंबर का, और टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 40 30 70 30 100, और उसमें 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें मैथ 30 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर, और जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, जिसमें साइंस भी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। ये आपका 40 नंबर का रहेगा। सबसे ज्यादा मार्क्स ये कैरी करता है, और मैथ रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्त मेरे मेरिट बनाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोर आपको यहां से करना है, और मेरिट बनाने के लिए आपको जीएस को भी बहुत अच्छा कर लेना होगा, और तब जाके आपका काम होगा। ये सीबीटी 1 का सिलेबस है। अब सीबीटी 2 का भी सेम सिलेबस है, खाली नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। यानी समय इसमें भी 90 मिनट देगा, लेकिन इसमें मैथ के क्वेश्चन 35, रीजनिंग के 35 और जीएस के 50 हो जाएंगे। पीटी होगा 90 मिनट का, लेकिन 100 क्वेश्चन होगा। मेंस होगा 90 मिनट का, लेकिन 120 क्वेश्चन होगा। जहां पर ये 30 था वो 35 हो जाएगा, जहां पर 40 था वो 50 हो जाएगा। जो 30 था वो 35 हो जाएगा, और जहां 40 था वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस का मतलब साइंस आर्ट्स दोनों हो गया। अगर आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको हमारे कलम पे बिलीव हो, लगे कि सर से जुड़कर हमारी पढ़ाई हो जाएगी, दोस्त मेरे एकदम सिंपल शब्दों में अगर आपको लगे तो हमसे जुड़िए, अन्यथा आप किसी अन्य शिक्षक से जुड़िए। लेकिन कोशिश कीजिए दोस्त मेरे, इस बार आपको लगभग ग्रुप डी भी हमको लगता है 60 से 70 हजार वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो एकदम आप तैयार रहिए। 50 से 70 हजार तो हर हाल में मिलेगा। तो दोस्त मेरे एकदम आप तैयार रहिए, और हमारे लिए, हमारे पास जो आपके लिए है आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वेरीफाई कीजिए। रेलवे एग्जाम में जाइए, 1599 रुपया में आपको हमारा पीटी प्लस मेंस का होल सिलेबस का कोर्स देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। कब से ये बैच आपको मिलेगा? 10 तारीख से, 10/9/2024 से ये बैच आपको मिलेगा, मंगलवार से, और डेली आपका ये क्लास चलेगा लगभग 5 घंटा डेली। और जब जैसे ही आप ये कोर्स परचेस कीजिएगा, अब हम एक नया फीचर्स लेकर आए हैं, रिकॉर्डेड कंप्लीट एक साथ आपको एक के बार मिल जाएगा। अगर आपको लाइव पढ़ना है तो लाइव पढ़िए, अब फास्ट पढ़ना है तो रिकॉर्डेड से पूरा कोर्स पढ़ लीजिए। लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, अनलिमिटेड टाइम वॉचिंग है। अगर आपको लगे कि झा सर से जुड़कर हम रेलवे में जा सकते हैं, हजारों छात्र गए हैं, आपको भी कोशिश करेंगे आपकी दुनिया में पहुंचाने का। लव यू ऑल, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।